केस में डिजिटल सबूत मिले हैं। आरोपी रमीज का मोबाइल और लैपटॉप बरामद हुआ है। कई नंबर और चैट डिलीट होने का भी खुलासा इस मामले में हो रहा है। धर्मांतरण के सवालों पर आरोपी ने चुप्पी साध ली है। एक्सपर्ट टीम डेटा रिकवर करने में जुटी हुई है। नेपाल सीमा तक संपर्कों को लेकर भी मामले में जांच तेज हो गई है। आरोपी रमीज का मोबाइल लैपटॉप जब्त हुआ और उसके बाद जब उनकी जांच की गई है तो कई अहम खुलासे होते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, क्योंकि आरोपी डॉक्टर रमीज मलिक को पुलिस ने कस्टडी रिमांड पर लिया हुआ है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। इस दौरान उन तमाम ठिकानों पर भी पुलिस जाने की तैयारी कर रही है जहां रमीज के संपर्क और नेटवर्क जुड़े होने की बात सामने आ रही है। 18 दिन तक फरार रहने के बाद रमीज को पकड़ा गया और उसके बाद अब इस पूरे मामले की गहनता से पड़ताल हो रही है। केजीएमयू धर्मांतरण केस में अब डिजिटल सबूत भी सामने आ रहे हैं। मोबाइल लैपटॉप बरामद हुआ है। कई नंबर और चैट भी डिलीट होने का खुलासा इस मामले में किया गया है। जो कॉल्स इन नंबर्स के जरिए सामने आई हैं उनकी डिटेल भी जांच एजेंसी के हाथ लग चुकी है। इन्हीं कॉल रिकॉर्ड के आधार पर कई नए कनेक्शन भी सामने आए हैं, उनकी भी जांच हो रही है। पुलिस जांच में यह भी पता चला है कि फरार रहते हुए भी रमीज ने एरा मेडिकल कॉलेज से जुड़े डॉक्टर्स को कई बार फोन किए थे और यहीं से दिल्ली ब्लास्ट केस में गिरफ्तार आरोपी परवेज ने पढ़ाई की थी। तो तमाम कनेक्शन यहां पर जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। साहबदीन यादव लखनऊ से संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। साहबदीन, क्या अपडेट है, क्योंकि अब जो डिजिटल सबूत सामने आ रहे हैं उसके बाद ये खुलासा हो रहा है कि कई चैट और जो कई महत्वपूर्ण सबूत थे वो मिटाने की भी कोशिश की गई। बरामद हुए हैं। अब उन लैपटॉप की गहनता से जांच हो रही है क्योंकि रामीज ने होशियारी दिखाते हुए इनसे सबूत मिटाने की कोशिश की है। जो चैट थे वो डिलीट करने की कोशिश की है। लैपटॉप में जो वीडियो और मोबाइल थे उनको डिलीट किए। तो अब फिलहाल पुलिस इन सब चीजों को रिकवर करने में कोई जुटी है और लगातार उससे पूछताछ भी हो रही है। रिमांड पर है वो और ऐसे कुछ गुप्त जगह पे है क्योंकि सुरक्षा के हवालों से लेकर उसको गुप्त जगह पर रखा गया है जहां पर उससे पूछताछ जारी है। तो धर्मांतरण के मामले में फिलहाल अभी वो चुप्पी साध रहा है, लेकिन और तमाम चीजें जो क्योंकि बचने की कोशिश कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो चुप्पी साधेगा। तो इसलिए लगातार वो इस तरह के जो आरोप उस पर लगे हैं उससे बचने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जो जिस तरह से जांच टीमें को चीजें निकल कर सामने आई, जैसे आपने भी जिक्र किया कि एरा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों से उसके संपर्क थे और तमाम ऐसे लोग हैं जिससे जब ये फरार था, जब ये भाग रहा था, जब ये बचने की कोशिश कर रहा था तो तमाम ऐसे लोग थे जिनसे ये संपर्क में था और लगातार उनसे टच में था और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था। तो चीजें अब निकलकर सामने आने लगी है। तो जाहिर सी बात है कि बहुत ही जल्दी इस मामले में कुछ बड़े खुलासे होंगे और उसमें चीजें निकलकर सामने आएंगी। वरना बिल्कुल साहबदीन, इसके साथ ही ये भी जानकारी दीजिए कि जब ये फरार था उस दौरान किसने इसकी मदद की थी और कौन कौन इसके संपर्क में थे? नेपाल तक का कनेक्शन यहाँ पर सामने आ रहा है, कहाँ से फंडिंग हो रही थी? और धर्मांतरण केस को लेकर इससे उगलवाने के लिए जब सवाल पूछे जा रहे हैं तो किस तरह का इसका रवैया दिखाई दे रहा है? देखिए, अब तो वो पुलिस की चंगुल में है तो अब जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा वो करेगा तो वो चीजों को छुपाएगा, उनसे बात नहीं करे। लेकिन अब पुलिस की रिमांड में है तो जाहिर सी बात है कि थोड़े उसको कुछ ना कुछ कितना भी बचने की कोशिश करेगा, चीजें सामने निकल कर आएंगी। जो आप बात कह रही हैं कि किसके संपर्क में था, तो उसमें तमाम चीजें निकल के आई। जैसे आपने भी जिक्र किया एरा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के संपर्क में था और तमाम लोगों के ऐसे कई लोग हैं जिनकी अभी बातें क्लियर साफ नहीं हुई हैं पुलिस की तरफ से, इसलिए कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी इसमें तमाम ऐसे लोग हैं, वो खासकर वो जो डॉक्टर से जुड़े लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं कि जो दिल्ली ब्लास्ट मामला था उसमें वहां से जुड़ा जो कनेक्शन है, वहां के लोग जहां एक छात्र उन्होंने पढ़ाई की थी, तो कई ऐसे नाम इसमें सामने आए हैं। इसमें कई अटेंडेंट भी इसके हैं, उनके भी कुछ नाम सामने आए हैं। तो जाहिर सी बात है उन सभी मामलों को लेकर उनसे पूछताछ हो रही है। बहुत जल्द इस मामले में और कई खुलासे होंगे क्योंकि रिमांड पर है तो जाहिर सी बात है ज्यादा दिन तक ये बच नहीं पाएगा। कुछ चीजें थी, ये नेपाल भागना चाह रहा था तो नेपाल के लिए लोगों से भी संपर्क में था। तो कई इसमें नाम बड़े बड़े हैं, हो सकते हैं, इनसे पूछताछ अभी फिलहाल जारी है और माना ये भी जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि एसटीएफ शायद इस मामले में उससे पूछताछ कर रही है। लेकिन अभी चीजें कहेंगी ऑफिशियली ये चीज अभी बयान सामने नहीं आए हैं।
तो इस पर अभी कुछ कहना ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी रामीज अब कानून के शिकंजे में है और जल्द ही इस मामले में, क्योंकि धर्मांतरण से जुड़े कई ऐसे तार हैं, चाहे वो छागुर का हो, चाहे और तमाम हो, तो हर एंगल से पुलिस अब जांच कर रही है और जल्द ही इस मामले में खुलासा होगी। बिल्कुल साबदिन, ठीक कहा आपने, क्योंकि ये नेटवर्क बहुत बड़ा है। जब फरार भी हुआ था रमीज, उस दौरान भी इसने करीब 250 लोगों को संपर्क किया था, अपनी मदद के लिए गुहार लगाई थी। तो इस पूरे नेटवर्क को खंगालने की भी कोशिश की जा रही है और मुख्यमंत्री क्योंकि खुद इस पूरे मामले पर गंभीर है, वो स्पष्ट निर्देश दे चुके हैं कि सख्त से सख्त कार्रवाई इस मामले में हो। ऐसे में अब जो डिजिटल सबूत सामने आ रहे हैं, उनके जरिए क्या और खुलासे हो रहे हैं? देखिए, डिजिटल सबूत जो है उसमें कुछ ऐसे फोटोज हैं, कुछ ऐसे वीडियोज हैं, उसमें कई लड़कियों की फोटोज हैं। तो काफी कुछ इसने मिटाने की भी कोशिश की है, लेकिन जाती है जब चीजें रिकवर होती है तो उसमें सारी चीजें सामने आ जाती हैं। तो कई ऐसी चीजें हैं कि कौन सी लड़कियां हैं जिनके जो इनके टारगेट में थी, कितने लोग डॉक्टर हैं जो इस मामले में इससे जुड़े रहते थे, क्या बातचीत होती थी, वो सभी पूरी चैट निकाली जा रही है कि किस तरह से बातचीत हो रही है। तो कुछ मोबाइल से और लैपटॉप से, क्योंकि ये दो अहम सबूत थे। इसने रामीज ने एक होशियारी करते हुए अपना मोबाइल भी बदल दिया था, हाँ। लेकिन अब शायद पुराना मोबाइल भी बरामद हुआ है और उससे भी चीजें, क्योंकि चैट डिलीट की गई थी, तो उन चीजों को रिकवर किया जा रहा है। तो जो एक्सपर्ट टीम है वो पूरी तरह से इसको खंगालने में जुटी हुई है। कोई भी होशियारी शायद अब चलने वाली नहीं है और जो भी धर्मांतरण से जुड़े जो भी मामले, जो भी चीजें हैं, वो निकलकर बहुत जल्द सामने आएंगी। वंदना। बिल्कुल साबदीन, इसके साथ ही क्योंकि पीड़िता ने जिस तरीके से कई गंभीर आरोप लगाए और उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि कई और भी लड़कियां थी जो टारगेट पर थी, लेकिन धर्मांतरण केस को लेकर अभी खुलकर ये कुछ नहीं बोल रहा है। क्या और भी चश्मदीद सामने आए हैं या फिर इस मामले से जुड़े हुए लोग जो इस बारे में जानकारी दे रहे हो, रमीज के बारे में और खुलकर बता रहे हो? देखिए, अभी खुले तौर पर तो फिलहाल जो पीड़िता है वो है और उसका परिवार है। लेकिन जो गिरफ्तारी की अगर बात करें तो अभी रामीज के माता पिता तीनों की गिरफ्तारी हुई है। लेकिन ये जो नाम सामने आ रहे हैं, माना ये जा रहा है जो इसके चैट में जिससे बातचीत हुई है, उन लोगों को भी हिरासत में लिया जा सकता है, उनसे पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। ये पुलिस की कार्रवाई है। पुलिस अपने हिसाब से बातचीत कर रही है, उनसे पूछताछ के लिए बुला रही है। ये सब चीजें अभी फिलहाल खुलकर सामने नहीं आई हैं, लेकिन पुलिस अब पूरी तरह से लगी है और पीड़िता जो है उसका भी बयान हो चुका है। तो जाहिर सी बात है कि पीड़िता के अलावा और जो इससे जुड़े लोग हैं उनसे भी, क्योंकि जिनके संपर्क में ये रहा है अब वो भी इससे बच नहीं पाएंगे, क्योंकि सब चीजें अब खुलकर सामने आ गई हैं। तो जाहिर सी बात है कि अभी तक पुलिस, क्योंकि रामीज जब तक गिरफ्तार नहीं हुआ था तब तक तो चीजें थी कि किसको गिरफ्तार किया जाए, किससे बातचीत की जाए, ये होता था। लेकिन अब जब रामीज गिरफ्तार हो गया है, उसका मोबाइल बरामद हो गया, उसका लैपटॉप बरामद हो गया है, तो काफी कुछ चीजें पुलिस के सामने आ रही हैं और धीरे धीरे इसमें जो नाम उसके सामने आएंगे, क्योंकि माना जा रहा था कि इसका जो कनेक्शन है वो दिल्ली ब्लास्ट से भी जुड़ा है। बिल्कुल, कई और आरोपियों के नाम भी सामने आ सकते हैं। इसके साथ ही डिजिटल सबूत जब खंगाले जा रहे हैं तो एक्सपर्ट टीम भी जांच कर रही है और भी इस पूरे मामले में खुलासे हो सकते हैं। आप नजर रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया साबदीन।